आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। मध्य प्रदेश विधानसभा की विजयपुर सीट के उपचुनाव के लिए सिर्फ एक दिन शेष रह गया है। इस चुनाव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और वन मंत्री रामनिवास रावत की प्रतिष्ठा दांव पर लगी। वहीं ये उपचुनाव कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की नाक का सवाल भी बन गया है। चुनाव जातिवाद और विकास के नाम पर लड़ा जा रहा है। भाजपा के पास अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए बहुत कुछ है और कांग्रेस के पास जाति का कार्ड है। इस चुनाव में भाजपा ने अन्य पिछड़ा वर्ग से आने वाले वन मंत्री रामनिवास रावत को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने अपने आदिवासी चेहरे मुकेश मल्होत्रा पर दांव खेला है। क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 2,55,000 है, जिनमें 60,000 आदिवासी वोटर हैं। ये चुनाव विकास बनाम जातिवाद पर केंद्रित होता दिख रहा है। इंडिया टाउन न्यूज की रिपोर्ट पूजा गणेश राठौर ने मतदाताओं के मन की बात टटोली। कुछ जगहों पर जातिवाद हावी नजर आया तो कई लोगों ने विकास को आधार मानकर वोट करने की बात कही। विजयपुर में विजय किसको मिलेगी ये तो आने वाला कल बताएगा। इंडिया टाउन न्यूज की आम लोगों से हुई इस खास चर्चा में जो बात सामने आई उसे आपके सामने रख रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्षेत्र के विकास गाथा सुनाई है। उन्होंने बताया है कि विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार भविष्य की जरूरतों को देखते हुए काम कर रही है। यातायात को सुगम बनाने के लिए सड़कें, किसानों की आय बढ़ाने के लिए चेटी खेड़ा, लोड़ी बांध, डोकर जलाशय स्वीकृत हो चुके हैं। हजारों करोड़ रुपए की लागत से जल जीवन मिशन योजना का काम धरातल पर चल रहा है। ग्राम स्तर पर सैकड़ों आरोग्यम केंद्रों का निर्माण हो गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विजयपुर कराहल स्थित पूनो पालपुर अभ्यारण्य में पीएम मोदी द्वारा चीते प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। 3,000 करोड़ रुपए की लागत से रेल प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। वीरपुर होकर नेशनल हाईवे 552 गुजरेगा। शिवपुरी गोरस मेगा हाईवे आवागमन को सुगम बनाया गया। कराहल विकासखंड में आवासीय विद्यालय, कॉलेज, एकलव्य आवासीय विद्यालय, ITI, CM राइजिंग विद्यालय में यहाँ के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। 40,000 PM आवास स्वीकृत किए गए हैं। नेशनल हाईवे निर्माण से ग्वालियर चंबल संभाग की श्योपुर, कराहल, वीरपुर, सबलगढ़, मुरैना, अम्बाह, पोरसा, अटेर, भिंड, मोहना, लाहार, दबोह, भांडेर तहसीलों के विकास को पंख लगेंगे। वीरपुर और कराहल ग्राम पंचायतों को नगर पंचायतों का दर्जा दिया जाएगा। नेशनल हाईवे राजस्थान के टोंक के नजदीक से गुजरे नेशनल हाईवे 47 से उनियारा, सवाई माधोपुर होते हुए मध्य प्रदेश की सीमा में श्योपुर जिले के पाली से गोरस, श्यामपुर, सबलगढ़, मुरैना, पोरसा, अटेर, भिंड, मिहोना होते हुए उत्तर प्रदेश के चिरगांव पर नेशनल हाईवे 27 से जुड़ेगा। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए अधिकार? आपको ध्यान में आया कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं होना? एक आदमी, लेकिन ये सारी योजना कब होगी? हमारी सरकार को और आगे सोच। कांग्रेस की सरकार में जंगल में डाकू छोड़े जाते, डाकू वो मिलते थे, डाकू मिलते थे। और पालनपुर पूनों के अंदर हमारी सरकार ने रोजगार का मौका ढूंढा। विकास के मामले में पंचायत छोटी पड़ती, हमारे लिए आज 15 वार्डों का पार्षदों का अपना कुंबा बनेगा। सभी प्रकार के फंड देंगे। मेरे अपने इस माध्यम से कितनी प्रकार की योजनाएं, कितनी बातें करूं, लेकिन अब ये सब बातें कब हो सकती है? मैंने आपके भरोसे से
माननीय विनीत शर्मा जी से पूछ करके हमने रामनिवास जी से इस्तीफा दिलाया और इस्तीफा दिलाते ही हमको मालूम आपके इस क्षेत्र में जंगल बहुत है, तो जंगल के ही मंत्री बनाया हमने अपने बीच में रामनिवास रावत जी इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए। चुनाव में अभी हमारे यहाँ आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी आए थे, कुछ समस्या का समाधान ही नहीं बोला उन्होंने कि क्या हो रहा गांव में, कुछ नहीं हो रहा ये बोल के चले गए। कुछ व्यवस्था पूछी नहीं जनता से कि किसकी समस्याएं आपको हैं, दिक्कत किसकी है, ये बोला ही नहीं नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। केवल कितने वोट हैं आपके? मोगिया हमारे कम से कम 40-50 वोट हैं। ऐसा कोई नेता नहीं है इधर, और ये हर जगह गमी में जाते आते हैं और मतलब गरीबों के हित का काम करते हैं, गरीबों के हित विकास सुधार के लिए काम करते हैं। हमारे क्षेत्र का विकास केवल रामनिवास और कुछ नहीं है। मतलब आप भाजपा कार्यकर्ता नहीं हो, आप एक मतदाता हो? नहीं, कार्यकर्ता भाजपा में हैं। अच्छा, भाजपा में है। हाँ, और आगे चल के मतलब जैसे रामनिवास भाई साहब जैसे क्षेत्र का होगा तभी विकास। कावेरी नदी पर बनने वाले चीटी खेड़ा बांध की जल भंडारण क्षमता 61.05 मिलियन घन मीटर है। फसलों को सिंचाई के साथ ही इस बांध से पेयजल की सप्लाई भी की जाएगी। बांध के निर्माण के लिए 1218 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इस बांध से 15,300 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी। इस बांध के निर्माण को लेकर किसान संघर्ष समिति ने भोपाल में अपर मुख्य सचिव एम गोपाल रेड्डी को ज्ञापन सौंपा था। ग्वालियर शिवपुर के बीच ब्रॉडगेज लाइन का काम तेज गति से चल रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 3,000 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत जिले में वीरपुर, श्यामपुर, इगडोरी, टर्राकला, सिरोनी रोड, खोजीपुरा, दुर्गापुरी, गिरतपुर और शिवपुर में स्टेशन बनेंगे। लाडली बहना के पैसे डल रहे हैं 1250 रुपये। बहना सब जानती है, एक बहना एक ऐसे स्थल पे थी, कभी पैसे नहीं होते थे, अब लाडली बहना के पैसे आ रहे हैं तो सभी बच्चों को भी दे सकती हैं, अपने घर उपयोग में भी ले सकती हैं। यदि कोई विशेष नेता किसी भी क्षेत्र में आता है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, मतलब जनता जनार्दन उस नेता को देखने जाती है, उसका आकलन आप जमीन से नहीं कर सकते। रामनिवास रावत जी विगत 30 वर्षों से जमीन पे काम कर रहे हैं। जमीन के यदि किसी घर में 5 वोट हैं तो वो ये भी आकलन कर सकते हैं कि जो 2 वोट हमको मिलेंगे और जो 2 वोट हमको नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो चूंकि जमीन से जुड़े हुए हैं, तो उनको बिल्कुल सटीक गणित यहाँ का पता है और वो आगामी इस चुनाव में कम से कम 30,000 वोटों से जीतने वाले हैं। और यहाँ की जनता उनको क्यों वोट दे, इसका कारण भी उन्होंने अभी विगत 3 महीनों में उदाहरण पेश किया है। विजयपुर में जाति और विकास के बीच चल रही जंग में जीत जाति की होती है या फिर विकास जीतेगा, ये तो चंद दिनों बाद ही पता चल जाएगा। दोनों प्रमुख दलों ने विजयपुर पर विजय के लिए पूरा जोर लगा दिया है। प्रत्याशी कोई भी जीते, जोर विकास और लोक कल्याण पर होना चाहिए। जातिवाद, संप्रदायवाद और क्षेत्रवाद देश और समाज के हित में काम नहीं करता, इनसे बचना चाहिए। ये खबर हमें भेजी है कराहल शिवपुर से पूजा गणेश राठौर ने। अब मुझे यानी कि कमर गौस को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।